हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो किसी चैनल पर आज रिश्तों की सच्चाई दिखाई गई है कि किस तरह से पहले के रिश्ते सब बिगड़े थे और उसके पीछे का सच क्या था। और एक क्लिप डाली गई है जिसमें बताया गया है कि वो रिश्ते किस तरह से बिगड़े थे और बिगाड़ने वाली कौन थी। तो वो क्लिप के अनुसार सारे रिश्ते बिगाड़ने की वजह ये डीजे गंज वाले ही है। इन सब की वजह से ही ये रिश्ते बिगड़े थे, बाकी तो बंकू तो क्रिस्टल क्लियर ही है। तो मेन वजह क्या दिखाई गई है कि एक ऑडियो डाली गई है जिसमें सबको पता है, बहुत टाइम इसके बारे में बात भी की गई थी कि बड़ी दीदी यानी कि चाय की दीवानी ने एक बार एक ब्लॉग बना रही थी। उसमें उसने मम्मी जी से पूछा था कि मम्मी तुम वहाँ पे जाओगी कि नहीं। तो मम्मी ने कहा हाँ ठीक है मैं तो जाऊँगी, तुम भी चलोगी और मोटू जीजा भी चलेंगे और बग्गा भी चलेगा, हम सब जाएंगे। मगर तब चाय की दीवानी को एक थोड़ा सा संदेह हुआ। उसने पूछा कि हमें इनवाइट तो नहीं किया गया है, तो अच्छा लगेगा कि ऐसे इनवाइट नहीं किया गया है तो हम जाए। मिठाई का डब्बा आया था मगर कॉल करके हमें इनवाइट नहीं किया गया है, तो ऐसे जाएंगे तो अच्छा लगेगा। फिर सारे डिसीजनों के बाद तय हुआ कि मम्मी जी नहीं गई और सिर्फ बग्गा को ही भेज दिया गया वहाँ पे वो चीज़ें लेके। और फिर बंकू ने पूछा था कि मम्मी नहीं आई, दीदी नहीं आई, तो बग्गा ने कहा था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आई। कभी भी रिश्तों को संभालने की पूरी कोशिश की गई थी, जबकि बंकू के यहाँ से कॉल तक नहीं किया गया था, इनवाइट नहीं किया गया था। फिर भी बग्गा जब वहाँ पे गया तो उसने कह दिया कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। और आपको पता है अब यहाँ पे कहा जाता है कि प्रीतो को कहना चाहिए था कि भाई ये सारी चीज़ें हो रही है, आप ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो, मेरे घर में झगड़े क्यों करवा रहे हो, आप सबको हमारे मैटर में बोलने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि बड़ी दीदी को इस मैटर में बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना देखो, मेरा घर खराब मत करो, ऐसा प्रीतो को बोलना चाहिए, ऐसा इनका कहना है जीजा सपोर्टरों को। तो देखो प्रीतो किस किस को क्या कहती। वहाँ पे जीजा बैठा था, कीचड़ कह दिया, कीचड़ कह दिया, यानी कि बंकू बैठा था, यहाँ पे कीचड़ कह दिया, कीचड़ कह। एक उसकी डिलीवरी हुई है, वो आधी तो उसी चीज़ में पड़ी है। और जैसे डिलीवरी हुई उसके बाद से इसे सबके असली चेहरे नज़र आने लगे। प्रीतो को किसको बोलती, पति को बोलती, बहन को बोलती, या ननंद को बोलती, या फिर अपनी माँ को बोलती, किसको बोलती। क्योंकि यहाँ पे पति का चेहरा इससे ये दिखाई दिया कि भाई जैसे ही डिलीवरी हुई तो पति के रौब जमाना स्टार्ट हुआ कि भाई ये मेरा कंटेंट है, पहले मेरे चैनल पे बातें आएंगी, डिलीवरी की खुशखबरी मेरे चैनल पे आएगी, मुंह दिखाई मेरे चैनल पे आएगी, जब डिलीवरी कब हुई है ये मेरे चैनल पे कब दिखाना है ये मैं डिसाइड करूँगा। ये सारी चीज़ें बंकू ने स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे जब माताजी अस्पताल में गई थी मिलने के लिए, यानी कि प्रीतो की माताजी अस्पताल में मिलने के लिए गई थी, तब प्रीतो की माताजी यानी कि प्रीतो की मम्मी इनके साथ ही, पहले तो वो अपने घर लेके जाना चाहते थे प्रीतो को, तो बंकू ने मना कर दिया कि भाई 9 महीने तक हम लोगों ने संभाला है तो अब ये हमारे साथ ही घर जाएगी। वहाँ पे भी इसे प्रेशराइज किया गया बंकू की ओर से कि नहीं तुम कह दो कि तुम्हें किसके साथ चलना है, नहीं तुम कह दो, तुम्हें पता है तुमने कहा था तुम यहीं पे डिलीवरी करवाओगी, यहीं पे चलोगी, कहो तुम्हें। क्योंकि बंकू को पता था कि अगर ये डिलीवरी के बाद अब ये मायके गई तो मेरा पूरा कंटेंट वहाँ पे चला जाएगा। अब वहाँ पे बहन भी है और भाई भी है, पूरे वीडियो वहीं बनेंगे तो मैं क्या दिखाऊंगा। इसलिए बंकू ने अच्छी तरह से प्लानिंग करके प्रीतो का ब्रेन वॉश करके वहाँ से अस्पताल से अपने यहाँ पे लेके आया। तो प्रीतो की मम्मी उसमें भी खुश थी कि ठीक है। तो प्रीतो की मम्मी ने सोचा चलिए हम भी यहाँ पे इनके घर पे ही चलते हैं, वहाँ पे देखभाल करेंगे सब मिलके। अगर संभालते तो सिर्फ यहाँ पे दिखाए जा रहे थे कि फ्रूट काट के खिलाए गए हैं, दूध गरम करके पिलाया गया है, वो उनको अकेले को बंकू की माताजी को करने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि प्रीतो की माताजी भी वहाँ पे आना चाहती थी, मगर बंकू फैमिली के रवैये को देखकर उन्होंने इस तरह से डिसाइड किया, इस तरह से व्यवहार किया कि उन लोगों को वहीं से जाना पड़ा घर। ये प्रीतो ने देखा और प्रीतो को बहुत इच्छा थी कि इसकी मम्मी भी आए। और यहाँ पे प्रीतो की बात हो गई थी कि प्रीतो की मम्मी अपने कपड़े भी वहाँ से साथ में लेके आई थी।
अगर नहीं आई प्रीतो वहाँ तो मैं इसके ससुराल इसके साथ जाऊंगी। मगर जीजा की वजह से, बंकू की वजह से इसकी माताजी वहाँ पे नहीं गई थी, क्योंकि यहाँ पर अलग खेल चल रहा था बंकू के यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पे बंकू की बहन अपना नया गेम स्टार्ट करके बैठी थी कि भाई यहाँ पे करनी है नए चैनल की शुरुआत। जो चैनल ठप पड़ा हुआ था, जिस पे कुछ वीडियो नहीं थे, वो वीडियो, उस चैनल को फिर से स्टार्ट करना था। तो यहाँ पर बंकू की बहन अपने यहाँ पर, बंकू वो तो अस्पताल में थी, बंकू घर आया, बहना को सिखाया कि किस तरह से तुम्हें बोलना है। बहना ने बाकायदा एक ब्लॉग बनाया जिसमें बैठ के बोल बोल के बता रही थी कि किस तरह आज भाभी घर आ रही है, बच्चा है, घर आ रहे हैं, वेलकम के लिए मैं ये कर रही हूँ, वेलकम के लिए मैं वो कर रही हूँ। उसके लिए घर जो डेकोरेशन कर रहा था उसका कांची ने पूरा वीडियो बनाया, क्योंकि वो चैनल भी चलवाना था। अब वो चैनल चलवाना है नए कंटेंट के साथ। तो वही चीज़ें हो रही थी यहाँ पे कि नए कंटेंट के साथ किस तरह से हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो नया कंटेंट जो आ रहा था उसकी वजह से वो चैनल भी चल जाएगा, ये कांची को विश्वास था। तो उसकी वजह से वो डेकोरेशन वाला वीडियो डाला, अच्छे व्यू आए, भर भर के व्यू आए थे उस वीडियो को भी। और उसके बाद जब ये प्रीतो को लेकर घर आए तो किस मुंह से प्रीतो खुश होती, क्योंकि उसकी माँ को वहाँ से ही अस्पताल में से भगा दिया गया था। और वहाँ से घर पे आके इनका, और घर पे आके प्रीतो देखती है कि यहाँ पे नए चैनल की शुरुआत हो गई है और कहा जा रहा है कि भाई अब इस चैनल को प्रमोट करना है। अब वो किस तरह से, उसके मन में दुख नहीं हुआ होगा, उसे बुरा नहीं लगा होगा, इससे उसने मना कर दिया होगा चैनल को प्रमोट करने के लिए। और उसके बाद चालू हो गई ये सारी चीज़ें। वहाँ पे बड़की दीदी यानी कि बड़ी दीदी भी वहाँ पर थोड़ी सी भड़की हुई थी। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ पे ये है, 3 भाइयों के बीच में, भाई बहनों के बीच में ये था, तीनों के चैनल है। तो तीनों के चैनल पर जो भी कंटेंट होता है अलग अलग तरीके से तीनों के चैनल पे आता है। तो अब ये बंकू भी उनकी फैमिली का सदस्य हो गया, तो बंकू को भी ये सारे हक उनके साथ बांटने होते हैं। अगर तुम्हारे घर पे कुछ हुआ तो वो तुम्हारा, मगर उनके यहाँ पे कुछ हुआ तो वो भी तुम्हारा। यानी कि कहते हैं ना, मेरा पैसा मेरा, तेरा पैसा भी मेरा। वो चीज़ें बंकू ने की थी, मेरा कंटेंट मेरा, तुम्हारा कंटेंट भी मेरा। तो उससे पता है कि अब ये सारे लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो सारे मेरे बच्चे के ऊपर कंटेंट बनाएंगे। और बंकू को तब इजाज़त नहीं थी कि वो अपने बच्चे को देख सके, क्योंकि इनके कुछ रिचुअल्स है, उसके हिसाब से वो नहीं देख सकता था, यानी कि बच्चे का मुंह नहीं दिखा सकते थे। और यहाँ पे इसे पता था बग्गा भी कंटेंट उठाएगा, बड़ी दीदी भी आएगी तो वो भी वीडियो बनाएगी। तो वो बंकू नहीं चाहता था वो चीज़ें, इसलिए उसने शायद इनवाइट भी नहीं किया गया। और बड़की जीजी भड़क गई कि भाई देखिए, हम लोग कंटेंट, हमारे घर में जो भी होता है तो सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, और बनाना भी चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे के चैनल के लिए, क्योंकि एक साथ हो सब। तब बंकू को नहीं, मेरा कंटेंट मेरा। उसने तो प्रीति के वीडियो में भी वो चीज़ें नहीं डाली थी, तो सारा कंटेंट मेन था वो उसने अपने पास ही रखा था बंकू ने। वो प्रीतो ने कुछ नहीं कहा था, तो प्रीतो किसे कहती? ये जो आज पूछा गया है कि प्रीतो को कहना चाहिए, अब प्रीतो किसे कहती? अपनी बहन को कहती, अपनी माँ को कहती, अपने पति को कहती, या अपनी ननद को कहती? किसको कहती? वो तो यहाँ पे बैठ के, एक तो उसे अपनी डिलीवरी की वजह से पेन, बच्चे के लिए रात को जागना पड़ता है, उसकी तकलीफ़, और बाकी ये सारे चरित्र वो देख रहे थे कि किस तरह से सबको अपने अपने चैनल की पड़ी है, सबको अपने अपने, इवन पति को भी यही पड़ा है कि भाई अब बच्चा आया है तो ये कंटेंट मेरा है, ये कंटेंट मेरा है, मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा। तो वो उसमें ही उलझी हुई थी इन सब के चेहरे देखकर। तो वो क्या बोलती, किसे बोलती? जब खुद के पति को ही नहीं पड़ी है, ननद को नहीं पड़ी है, वो किसे बोलती और कहाँ बोलने जाती? फिर भी प्रीतो ने एक वीडियो में बोला था कि मैं अपनों के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलूँगी, क्योंकि तब बहुत सी बातें ऐसी आ रही थी बाहर, और सबसे बड़ी बात आई थी कीचड़। अब वहाँ पे माताजी ने जो कीचड़ बोला था वो किस तरह से बोला था? उनका एक ऐसा डायलॉग था कि जो कीचड़ होते हैं वो कीचड़ ही फैलाते हैं, मगर हम उस कीचड़ में नहीं होते हैं तो हम कीचड़ नहीं फैलाते। तो बंकू को ये अपने ऊपर लेने की क्या ज़रूरत थी? मुझे कीचड़ बोला, मुझे कीचड़ बोला, वो अपने ऊपर लेने की क्या ज़रूरत थी?
और वही चीज़ थी, प्रीतो जब कह रही थी कि मैं अपनी बहन के बारे में या इसके बारे में कुछ बुरा नहीं सुनूंगी। एक वीडियो में प्रीतो बोल रही थी, डिलीवरी के ही दूसरे चौथे दिन ही वो बोल रही थी कि मेरी बहन के बारे में और इसके बारे में जो बातें ऐसे आ रही हैं, मैं उनके बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं सुनूंगी। तब बंकू भी पास पे बैठ के बोल, मेरे बारे में कहो हमें कीचड़ कहा गया, उसके बारे में कहो हमें कीचड़ कहा गया। यानी कि तब से ही रिश्ते बिगड़ने स्टार्ट हुए। अगर बंकू अगर अपना सेल्फिश जो कहते हैं रवैया नहीं दिखाता तो इन सबके रिश्ते अच्छे से होते। सबका हक बनता था, मासी का भी हक बनता था कि वो अपने भतीजे के साथ वीडियो बनाए, मामा का भी हक बनता था कि वो भी उसके साथ वीडियो बनाए, माँ का भी हक बनता था कि वो उसके साथ वीडियो बनाए, नानी का भी हक बनता था कि वो बच्चे को लाड दुलार करके वहाँ पे रुक के उसके लाड दुलार कर सके, उनकी सेवा अगर होती है तो वो कर सके। बुआ को भी बनाना था, पापा को भी बनाना था। पापा कहते हैं मेरा ही हक है, मेरा कंटेंट है, मैं बनाऊं और बुआ ही बनाए, मामा और मासी नहीं आनी चाहिए। तो ये सेल्फिश रवैया हुआ ना जीजा का। तो रिश्ते बिगड़ने की शुरुआत कहाँ से हुई? अगर प्रीतो को गलत बताते हो तो गलत बंकू भी है, तो वो भी चीज़ें दिखाओ। प्रूफ लाते हो तो ये भी प्रूफ साथ में लाओ, आधे अधूरे प्रूफ यहाँ पे मत दिखाया करो। चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।